हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, किस तरीके से प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, किन किन पर ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आइए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हैं प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, प्रतिरोध की जो परिभाषा होती है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का क्या करते हैं, विरोध, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। यह उस धारा प्रवाह को रोकता है, उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। यही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो जैसे आप सभी को पता है इसका मात्रक क्या होता है, ओम। और मापक यंत्र क्या है, इसे किसके द्वारा मापा जाता है, तो ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। दोस्तों, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, तो इसे आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, आर के द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लें। या तो मात्रक में से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। या फिर पूछ लिया जाता है कि किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो प्रतिरोध को ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। और आप सभी को ये तो पता होना ही चाहिए कि प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, आर। जैसे प्रतिरोध लिखेंगे तो आर जहाँ भी लिखा हो समझ जाना कि ये प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिरोध को इन प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है जो कि निम्न है, आपको दिखाई देंगे ये इस तरीके से। तो दोस्तों, ये आपको दिखाई दिया है, ये है प्रतिरोध और ये स्थायी प्रतिरोध है। दूसरा आपको इस तरीके का भी सिंबल मिल सकता है, ये है वेरिएबल रजिस्टर, परिवर्तित प्रकार का प्रतिरोध। इस तरीके से भी आपको प्रतिरोध का कहीं सिंबल मिल सकता है परिपथ में, और इस तरीके का भी। तो दोस्तों, ये चारों जो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये प्रतीक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिरोध को किसी परिपथ में व्यक्त किया जाता है। जहां पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है ये जो है स्थायी प्रतिरोध है, जैसे 5 ओम का है तो फिक्स है, और ये है जैसे 10 ओम का, तो 0 से 10 ओम तक इसको वेरिएबल कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि आपको पता हो तो रियोस्टेट जो है प्रतिरोधी है, लेकिन उसका हम मान बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिरोध के नियम कौन कौन से नियम हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं चालक या प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहला जो कारक आता है वो क्या आता है, चालक की लंबाई पर। जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक चालक है, इसके और दूसरा कंडीशन में हमने दूसरा चालक लिया है। तो दोस्तों देखिए, दोनों की लंबाई आपको अलग अलग दिखाई दे रही होगी। तो देखते हैं, ये इसकी लंबाई है और ये चालक की लंबाई हो गई। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर ये लंबाई हो गई इसकी, तो दोनों चालक की ये लंबाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं जो फर्स्ट चालक की लंबाई है, एग्जाम्पल के तौर पर माना है कि यदि इसकी ये लेंथ है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम। अब इसी चालक को समान चालक है, लेकिन इसकी लंबाई इससे क्या है, अधिक है, दुगनी मान लो या इससे अधिक मान लो। तो इस कंडीशन में जैसे ही इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो इस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। जैसे पहली कंडीशन में आपने देखा है, पहली कंडीशन में चालक की लंबाई मान लीजिए 1 मीटर है, तो इसका प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। और नेक्स्ट कंडीशन में, इस कंडीशन में जब चालक की लंबाई बढ़ गई है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 2 मीटर हो गई है, तो इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 2 ओम। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, ये फैक्ट डाटा नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण बताया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। पहली जो कंडीशन है लंबाई पर, दूसरी कंडीशन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, ये एक चालक है, तो अभी इसमें देखिए चालक का जो फेस सामने कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जो प्रतिरोध है उस पे किन किन कारकों पर, तो सेकंड जो कारण बनता है किस कारक पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी यह निर्भर करता है। और तीसरा क्या है दोस्तों, चालक पदार्थ की प्रकृति पर, किसका बना हुआ है, यानी कि पदार्थ, यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोना, चांदी और यूरेका,
या किसका बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, तो इस पर भी चालक का प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपने जो प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है तो उसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होता है R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना ही उसका अधिक प्रतिरोध होगा। दूसरा है दोस्तों प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि R प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। यहाँ पर 1/, में जो A है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A, यानी कि जो चालक तार है जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और उससे उतनी ही अधिक धारा प्रवाह होगी। यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यदि चालक तार की लंबाई अधिक है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, समानुपाती है। और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि किसी चालक तार का एरिया बड़ा होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बड़ा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है, छोटा है, तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब अपने इक्वेशन से देख लेते हैं R इज इक्वल टू रो L बटे में A। यहाँ पर इस तरीके से आप इस फॉर्मूले के द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर ये आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, ये अभी मैंने बताया जैसे R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो ये R है वो लंबाई के समानुपाती और R है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक नियतांक लगेगा, तो ये क्या हुआ, रो प्रतिरोधकता, जो किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। जहां R इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, R बराबर हो जाएगा आपका प्रतिरोध, दूसरा है L बराबर क्या हो जाएगा, चालक तार की या प्रतिरोधक की लंबाई, और जहां पर A बराबर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसका प्रतिरोधक का, और दोस्तों रो है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, चालक की प्रतिरोधकता। तो ये आपको किसी भी यदि क्वेश्चन में उदाहरण के तौर पे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिरोध ज्ञात करना है, और ये जो भी यहाँ पे आपको ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उस एग्जाम्पल में अपने कैलकुलेट करेंगे किसका मान, प्रतिरोध का मान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को समझ लेते हैं। तो ये देखिए प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, जो उसकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता। तो ये गुण है, प्रतिरोधकता क्या है, उस पदार्थ का गुण है, विरोध करने का गुण, वो क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर इसका मात्रक होता है। अच्छे से याद कर लेना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मात्रक, अभी तक काफ़ी टाइम पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम सेंटीमीटर, है ना, क्या होता है इसका, ओम सेंटीमीटर। अब एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं अपने, ये अपने पास में 14 मीटर लंबे तथा 0.14 सेंटीमीटर व्यास वाले यूरेका तार का विशिष्ट प्रतिरोध 27.5 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, इसको अच्छे से आप लिख लें, फिर इसे सॉल्व करते हैं और प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पर उनका मान रखेंगे उस फॉर्मूले में, और इससे हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है, लंबाई L इज इक्वल टू 14 मीटर, तो इसे क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। 14 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 14 मीटर में मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1400 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डाया दे रखा है इसमें, तो इसका व्यास है वो कितना है, 0.14 सेंटीमीटर, और इसे हम क्या करेंगे, देखिए इससे हम निकालेंगे क्या, एरिया। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, किसका होता है, जो गोलाकार होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में क्या, डायमीटर, हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या, क्योंकि एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अनुप्रस्थ काट का, तो इसके लिए हमें एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम, देखें A इज इक्वल टू 22/7 गुणा 0.07 का स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा
त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। पाई का मान रख दिया यहाँ पर 22/7 और आर का मान क्या रख दिया 0.07 यहाँ से रखा है क्योंकि यहाँ पर डायमीटर कितना दिया हमें क्वेश्चन में 0.14 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका जो मान है वो आ गया 0.015। तो रो का मान हमें जो प्रतिरोधकता है उसका मान ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ले लेंगे। अब हमारे पास में सारा डाटा आ गया है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब फॉर्मूला जो आपको बताया है वो यही होता है, R = रो L/A। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में इन सब का मान रख देंगे और मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। रो का मान यहाँ पे ये आ गया आपके पास में, L लंबाई, चालक तार की लंबाई आ गई है और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आ गया है, वो यहाँ से सॉल्व किया है तो ये कितना आ गया 0.015। तो ये पूरा डाटा आ गया है। तो डाटा आ गया तो हम इसे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो R = ये हमने प्रतिरोधकता का मान रख दिया, ये हमने लंबाई रख दी और ये क्षेत्रफल रख दिया। मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.5 ओम। तो दोस्तों इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें, कोई अच्छी सी बुक देख लें, वहाँ से प्रैक्टिस करके और इसे अच्छे से सीख लें। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। ये क्वेश्चन अब तक कई बार रिपीट कर चुके हैं कंपटीशन में और अपने मेन एग्जाम में भी, तो इसे अच्छे से सोल्व करते हैं। आज आपको सिखाते हैं कि इसको किस तरीके से अच्छे से सोल्व किया जाए जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो और इजीली सोल्व कर दें। तो देखिए दोस्तों, R = क्या होता है, रो L/A। अब देखते हैं आगे, ये एक चालक तार है, इस चालक तार को हमने खींच के क्या कर दिया, लंबा कर दिया। तो इसमें क्या चेंजेज होगा, पहली बार तो इसमें क्या चेंजेज हुआ, जब जैसे ही इस चालक तार को खींचेंगे तो खींच के इसको लंबा करेंगे तो लंबाई तो इसकी क्या हो गई, देखो यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दी जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको जैसे ही चालक तार को खींचेंगे तो आपको पता है खींचते ही उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, कैसे होगा, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि कम तो होगा। इस चालक तार को खींचेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है कई बार, यदि खींचना शब्द नहीं है तो उस कंडीशन में इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो होगा। और यदि खींचने की बात कही है कि उस किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना किया जाता है तो खींचने पर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आगे इसमें देखते हैं, खींचकर लंबाई को दुगना करने के बाद में ये कंडीशन हो जाएगी। अब देखते हैं पहली कंडीशन में R1 = ये जो है R1 = रो L1/A1 यानी कि लंबाई 1 और क्षेत्रफल 1। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में L क्या हो गया 2L, क्योंकि लंबाई को कितना कर दिया 2 गुना, तो L2 यानी कि इस कंडक्टर की, इस चालक की लंबाई क्या हो गई 2 गुनी, किसके सापेक्ष, L1 के सापेक्ष, तो 2 गुनी हो चुकी है। और जो दोस्तों इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या हो गया 1/2 यानी कि आधा हो गया। इससे इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो इसके बजाय क्या हो गया आधा। तो हमने रेफरेंस A1 यानी कि A1 जो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उससे क्या हो चुका है आधा, तो हमने आधा कर दिया है। अब देखते हैं इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो R2 = यानी कि नया प्रतिरोध क्या हो गया R2 = रो L2/A1। तो इसमें हम पुट करते हैं मान। तो ये देखिए हमने R2 = रो, तो जो L2 है वो L2 अभी आपको बताया मैंने कितना हो जाएगा 2L1 और A2 कितना हो जाएगा 1/2A1। तो इस कंडीशन में देखिए ये अपने सोल्व करेंगे तो ये तो क्या हो गया, ये जो कंडीशन है ये तो R1 की है, तो R2 = फॉर R1 क्या हो जाएगा R2 = फॉर R1। तो इस कंडीशन में नया जो प्रतिरोध है पुराने प्रतिरोध का कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुराने प्रतिरोध से 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत कुछ